हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफआईएस का डाटा आ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एफआईआईस ने कैश मार्केट में 1137 करोड़ की बिकवाली करी है। ठीक है, वहीं उसके मुकाबले डीआईएस ने कैश मार्केट में 1676 करोड़ की खरीदारी करी है, जो आपने मार्केट में लास्ट में पुल बैक आता हुआ दिखा काफी बड़ा। ठीक है, वो डीआईएस की खरीदारी की वजह से दिखा। वहीं एफआईआईस इंडेक्स फ्यूचर 2179 करोड़ की बिकवाली। और गाइस सबसे बड़ा डाटा, एफआईआईस इंडेक्स ऑप्शन 65,319 करोड़ की बिकवाली। अब गाइस इस डाटा को हम कैसे रीड करें, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। एफआईआईस स्टॉक फ्यूचर 5,050 करोड़ की बिकवाली। एफआईआईस स्टॉक ऑप्शन 159 करोड़ की बिकवाली। अब गाइस बड़ा प्लेयर, जो बड़ी मछली है ना, एफआईआईस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है, ये कंट्रोल कर रहे हैं डेरिवेटिव्स को, निफ्टी को, बैंक निफ्टी को, फिन निफ्टी को, सनसेक्स, मिड कैप, बाइक्स एक्स। ठीक है, अब गाइस सबसे बड़ी चीज आपको ये समझना होगा, ठीक है, ये कंट्रोल कैसे करते हैं। आज पूरे का पूरा बाजार, जो पूरा ग्लोबल मार्केट था, वो सारा का सारा प्लस था, लेकिन हमारा मार्केट नीचे गिरा। दुनिया भर का बाजार एक तरफ, लेकिन हमारा मार्केट एक तरफ। ठीक है, तो वो हो क्यों रहा है गाइस, रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने के लिए। ठीक है, निफ्टी के इंडेक्स में स्टॉक के साथ खेला जाता है। ठीक है, अब निफ्टी हिस्सा है एचडीएफसी बैंक, हिस्सा है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का हिस्सा है एचडीएफसी बैंक। ठीक है, आईसीआई बैंक हिस्सा है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, फिर निफ्टी का। ठीक है, सबका हिस्सा है। गाइस इन दो के अंदर प्रेशर बना के, गाइस निफ्टी आपका नीचे नहीं गिरा था एक टाइम तक की आप देखेंगे तो। ठीक है, खाली गिर रहे थे एचडीएफसी, आईसीआई, जो पूरा का पूरा बैंक निफ्टी के अंदर प्रेशर जनरेट कर रहे थे डाउन साइड में, फिर निफ्टी के अंदर प्रेशर जनरेट कर रहे थे। निफ्टी आपका दिन भर ऊपर प्लस चला। ठीक है, अब वो लास्ट टाइम में एकदम से भागा जब देखा ना कि सारे के सारे रिटेल ट्रेडर ट्रैप हो गए। ठीक है, ट्रैप हो गए, उसके बाद इन्होंने लास्ट में एकदम से मार्केट को भगाना चालू किया। तो गाइस ये जो बड़ी सार्क है ना, ये खेलती है पैसों के साथ, क्योंकि ये ना मनी कमा रही है, पैसा कमा रही है। आज जो ये 65,000 करोड़ का सेल ऑफ करके गए हैं ना, अब ये आपको क्या इशारा दे रहा है गाइस, मेरे को तो पता है कि ये क्या बता रहा है। तो गाइस चलिए समझते हैं इस 65,000 करोड़ के सेल ऑफ को चार्ट के ऊपर। ठीक है, अब गाइस सबसे पहले ना मैं आपको 3 दिन का एक्सपायरी का, क्योंकि आज जो है ना निफ्टी की एक्सपायरी हो गई। ठीक है, तो हम 1 डे का चार्ट देखते हैं मार्केट के हाई से। तो गाइस ये सिंगल कैंडल मार्केट के हाई की है। ठीक है, यहां पे है निफ्टी आपका, इसको नोट कीजिएगा। निफ्टी का जो हाई है वो है 24,000, निफ्टी का जो हाई है वो है 24,450। ठीक है, अब मान लेना 24,500 ये एक्टिव प्राइस हो गए थे निफ्टी के। ठीक, अब उसी तरीके से 24,450, 24,500 मान लेना कि यहां पे निफ्टी ने एक हाई लगाया, क्योंकि वहां पे 50 को भी इसने निफ्टी ने क्रॉस किया है। ठीक है, अब गाइस ये निफ्टी का हाई हो गया। ठीक, हम देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी ने कितना हाई बनाया है। तो बैंक निफ्टी का जो हाई है वो है, बैंक निफ्टी का हाई है 53,300, मान लेना 53,200 है। ठीक है, जब बैंक निफ्टी इस एक्सपायरी से चली है तो ये इसके हाई है। अब ये जो 65,000 करोड़ की बिकवाली है, मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा पूरी। एक बार फिन निफ्टी भी देख लेते हैं। फिन निफ्टी का जो हाई है वो ये है 24,000। ठीक है, ये हमारा है फिन निफ्टी का हाई है 24,000, मान लेना ये फिन निफ्टी का हाई है। ठीक है, ये हाई है। अब एफआईआईस ने पैसा निकाला। ठीक है, एफआईआईस क्या कर रहे हैं, वीकली ऑप्शन से 65,000 करोड़ का सेल ऑफ करके गए हैं। ठीक है, 65,000 करोड़ का सेल ऑफ। अभी आपने ये हाई देख लिया फिन निफ्टी 24,000। ठीक है, अब गाइस मैं इसे करता हूं क्रॉस। ठीक है, मैं ये 3 लाइनें बना रहा हूं, ये हो गया फिन निफ्टी का, ठीक है, यहां तक, ये हो गया बैंक निफ्टी का, ठीक है, और ये हो गया आपका निफ्टी का। ठीक,
गाइस फिर निफ्टी ने क्लोजिंग करी है कहां पे, 23,599, मतलब मान लेना 600, ठीक है। कहां से चलिए, 24,000 से, यहां से पैसा निकल गया, 23,950, यहां से पैसा निकल गया, ठीक है। 23,850, यहां से पैसा निकल गया, 23,900, यहां से पैसा निकल गया, 23,700, सॉरी 750 मान लो, 23,800 मान लो, ठीक है। यहां से इतने स्ट्राइक प्राइसों से वीकली ऑप्शन में जो एक्टिव स्ट्राइक प्राइस थे, जहां पे कामकाज चल रहा था सबसे ज्यादा, वहां से पैसा निकल गया। अब मार्केट को, फिर निफ्टी को इन स्ट्राइक प्राइस पे नहीं आना है, ठीक है, ऊपर नहीं जाएगा। अब कोई भी अगर इसकी ओटीएम कॉल लेगा ना, वो लॉस में ही जाएगा, ठीक है। यहां पे इसके प्रीमियम शॉर्ट हो जाएंगे। उसी प्रकार से बैंक निफ्टी 53,300 तक के हाई है, तो आप जोड़ लो, ना तो उसे 53,000 आना है, ठीक है, ना उसे 53,300 आना है, ना उसे 53,100 आना है, ना उसे 53,200 आना है, ठीक है, ना उसे 52,900 आना है, ना उसे 52,800 आना है इस एक्सपायरी, ठीक है, उसे आना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इतने स्ट्राइक प्राइसों से पैसा निकल गया। और गाइस बाकी की वॉलेटिलिटी, ठीक है, जो बाजार का ग्लोबल मार्केट एक सेटअप बनाता है, वो बाकी मार्केट की रेंज है, ठीक। अब हमने निफ्टी की रेंज 800 तक की देख ली, सॉरी, फिर निफ्टी की रेंज, निफ्टी जो था 24,450, 24,500, ठीक है। निफ्टी को ना तो 24,500 आना है, ना तो 24,450 आना है, ठीक है, ना तो उसे 24,350 आना है इस एक्सपायरी, ठीक है। सॉरी गाइस, ये 400 रहेगा, बाकी ये रेंज रहेगी मार्केट की, ठीक है। निफ्टी में आपने बैंक निफ्टी से अलग मूवमेंट देखा है, ठीक है, तो 24,400 आना है ना निफ्टी को, तो ये निफ्टी की रेंज है। तो गाइस हम क्या देख रहे हैं, निफ्टी की जो रेंज है वो है करीब करीब 150 से 250 पॉइंट की अभी भी, ठीक है, ये रेंज है निफ्टी की। बैंक निफ्टी की रेंज नापे तो हमें दिखता है बैंक निफ्टी की रेंज वो दिखती है 500 से 800 पॉइंट की, ठीक है, ये बैंक निफ्टी की रेंज है। फिर निफ्टी की अगर हम रेंज नापते हैं तो वो रेंज है 200 से 300 पॉइंट की, ठीक, ये फिर निफ्टी की रेंज है। तो गाइस मार्केट को क्या है ना, इस रेंज के साथ काम करना है, और इस रेंज के बाद जो मैंने स्ट्राइक प्राइस ये बना दिए, बाजार को इधर नहीं आना है। अब देखो यहां पे 52,800 तक की है लास्ट प्राइस, 52,600, 52,500, 52,400, 52,700 तक की जा सकता है, ठीक है, वो उसकी रेंज है 500 से 700, 800 पर, लेकिन इन स्ट्राइक प्राइसों पे नहीं आना है। क्यों? क्योंकि यहां से मोटा पैसा बड़ा प्लेयर जो है एफआईआई वो निकाल के ले गया। अब गाइस कोई भी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में अगर इन ओटीएम कॉल पे काम करता है, उसको एक तरफा लॉस हो जाएगा। ये बाजार है सेलर का, यहां से सेलर प्रीमियम बना सकता है, ठीक है, क्योंकि अब निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है परसों, ठीक है, आज सॉरी कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हुई, परसों फिर निफ्टी हुई, और आज निफ्टी की एक्सपायरी हुई। तो इसको समझिएगा, तो ये एक सेटअप बनता है। अब गाइस मेरे लेवल कैसे बनेंगे, हम एक रेंज को क्रॉस करेंगे, रेंज को क्रॉस करने के बाद हमारे जो लेवल हैं वो किस प्रकार से बनेंगे मार्केट में, इसको समझिएगा। मैं जो कामकाज करूंगा वो है निफ्टी 24,400, 24,450 और 24,500, ये मेरे रहेंगे पीवाई, ठीक है। क्योंकि गाइस अब ये रेंज दी है, यहां पे क्या है, कॉल राइटर बहुत ज्यादा एक्टिव है इन स्ट्राइक प्राइसों पे। क्यों? ये बड़े रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, बड़े रेजिस्टेंस है यहां पे निफ्टी में। उसी प्रकार से बैंक निफ्टी 52,700, 52,800 और 52,900, ये हमारे एक्टिव प्राइस हैं बैंक निफ्टी में, रेजिस्टेंस के। यहां पे कॉल राइटर बहुत ज्यादा एक्टिव है, ठीक। उसी प्रकार से अगर मैं फिन निफ्टी देखूं 23,750, 23,700 और 23,800,
इस रेंज में हमारा पी बाय होगा, किसमें, फिर निफ्टी में, ठीक है, क्योंकि ये बाजार की रेंज है। अब गाइस अगर मैं निफ्टी का एक सेटअप और बनाऊं, अगर मुझे कॉल में काम करना है, क्योंकि आज मार्केट भाग भी कहते हैं और हमने कॉल का सेटअप भी बनाया सेकंड हाफ के बाद, ठीक है, तो इसको भी समझिएगा। निफ्टी कितना नीचे गिर सकता है, तो वो है 23,100, सॉरी 24,100, 24,150 और 24,050, ठीक है। यहां से हम सी बाय करेंगे। बैंक निफ्टी की बात करें 51,700, 51,600, 51,500, यहां से हम सी बाय करेंगे, ठीक है। और उसके नीचे की रेंज कभी भी कोई भी सेटअप गाइस अगर बाय होगा वो आपको पैसा देके जाएगा, वो पूरी की पूरी बैंक निफ्टी की 500 से 800 पॉइंट की रेंज को बना के जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से फिन निफ्टी अगर मुझे खरीदना है तो मैं खरीदूंगा 23,300, 23,350 और आखिरी आ जाएगा 23,250। यहां से हमारा सी बाय होगा किसमें, फिन निफ्टी में, क्योंकि आज आपने देखी ना कितनी बड़ी एक्टिविटी थी बैंक निफ्टी में, 450 पॉइंट का फॉल, 500 पॉइंट का फॉल, उसके बाद प्लस, तो मार्केट इतना नीचे गिरने के बाद ऊपर चला गया, ठीक है। तो क्या कर रहा है मार्केट, मार्केट कर रहा है अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ठीक है। आप बीच के सेटअप पे काम करेंगे फंस जाएंगे, आपको इन्हीं स्ट्राइक प्राइसों पर बाजार में मार्केट की रेंज को पकड़ना पड़ेगा। निफ्टी की 150 से 250 पॉइंट की रेंज, ठीक है, बैंक निफ्टी की 500 से 800 पॉइंट की रेंज, ठीक है, फिर निफ्टी की आपको पकड़नी पड़ेगी रेंज 200 से 300 पॉइंट की, ठीक है। जब ये रेंज पकड़ में आएगी तभी आपको एक राइट एंट्री मिलेगी मार्केट में और एक राइट एग्जिट मिलेगा बाजार में, ठीक है। और यही स्ट्राइक प्राइस तब एक्टिव होंगे जब मार्केट इन स्ट्राइक प्राइस के पास आएगा, ठीक है, जब इनको छुएगा, क्योंकि गाइस प्री ओपन सेशन आपका प्लस खुलता है, ठीक है, और वहीं से बाजार में एक सेल ऑफ लग जाता है, ठीक है। आज भी आपने देखा, कल मैंने बिल्कुल सेम इसी प्रकार का एक सेटअप बनाया था पीई का, और आपने आज देखा दिन भर बाजार आपका नीचे रहा और हमारा 450, 400 निफ्टी का एक्टिव हुआ और कितने नीचे तक की चला गया निफ्टी, अभी भी नीचे क्लोज है, प्लस ओपन हुआ था प्री ओपन सेशन में। तो गाइस यही सारी चीजें सीखने वाली हैं, ठीक है। और गाइस सबसे बड़ी बात, मैं ऑप्शन चेन आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है, दोनों की दोनों निफ्टी, बैंक निफ्टी, ग्लोबल मार्केट में आपको दिखा चुका हूं, ठीक है। मैं इंडिया वीक्स आपको बता चुका हूं पिछले वीडियो में 3% के आसपास नेगेटिविटी है। तो गाइस बाजार में जो कामकाज होगा ना वो इसी सेटअप के साथ होगा, तो इस सेटअप को समझने की कोशिश करना, ये आपके सीखने के लिए है। ये सेटअप मैं क्यों बनाता हूं, क्यों एक रेंज बनाता हूं, क्यों मैंने एफआईज का डाटा जो 65,000 करोड़ का आपके लिए एक्सप्लेन किया, बाकायदा स्ट्राइक प्राइस के साथ आपको बताया कि बाजार को यहां नहीं आना है, ठीक है। और कितना मैं आपको अपने वॉइस मैसेज के थ्रू बताता हुआ आ रहा हूं कि बाजार में एक बिकवाली वाला सेशन चालू है, ठीक है। इसीलिए मेरा पहला सेटअप पीई का बंदा है। और गाइस सबसे बड़ी बात, ये सेटअप तभी एक्टिव होगा जब मार्केट इन स्ट्राइक प्राइसों के पास आएगा। ये चीजें आपके लिए एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं, आप इसे सीखिए, समझिए आखिर हम क्यों ये लेवल बनाते हैं। और आप देखिए हम कितने बड़े बड़े टारगेट निकलते हैं। आज भी जो हमने टेलीग्राम पे अपने लेवल बनाए गाइस, आप जाके चेक कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम को, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पे आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके के लेवल दिए थे मार्केट में और कहां है आज की डेट में बाजार, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको वहां से ज्वाइन कीजिएगा और देखिएगा मैं कैसे मार्केट का एनालिसिस करता हूं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको मॉर्निंग में ही बता देता हूं कि बाजार के अंदर क्या होने वाला है, ठीक है। तो भाई सोच के समझ के काम कीजिए, बाजार बहुत अच्छा है, ठीक है, यहाँ पे कोई कमी नहीं है। अगर कोई एक हार्डकोर कैलकुलेशन बाजार के अंदर कर सकता है, क्योंकि मेहनत करने से ही पैसा अच्छा आता है, ठीक है। अगर आप मार्केट में मेहनत नहीं कर रहे हो तो ये सबसे बड़ी गैम्बलिंग है आप लोगों के लिए, अगर आप मेहनत से काम नहीं करते हैं तो, ठीक है। तो गाइस सोचिए, समझिए, काम कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो बहुत ज्यादा यूनिक होंगे और आपको सिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा राजपूत, ठीक है गाइस, धन्यवाद।